हेलो बच्चों, मैं अनमोल शर्मा और मैं आज आप लोगों के लिए 11th क्लास की एक वीडियो लेके आया हूँ। हाँ, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी भी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और कुछ बच्चों के 10th के एग्ज़ाम रह भी गए हैं, उन लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि एक्चुअली में आपको 11th में क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए आपको थोड़ा 10th से ही कनेक्ट करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए, यहाँ देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए इधर। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ा, फिर आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ा। ठीक है, आप 2 क्लास पढ़ के आए हो, आपको मालूम है ये बात। ठीक है, अभी 9th क्लास जो आपने पढ़ा है, इस 9th क्लास में बेटा आपने कुछ चैप्टर पढ़े थे, अगर आपको नेम याद हो तो। मोशन, ठीक है, फिर आपने पढ़े थे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स, इस टाइप से था। फिर आपने बेटा क्या पढ़ा था? फिर आपने बेटा पढ़ा था इसमें ग्रेविटेशन, उसके बाद एनर्जी पावर, एंड उसके बाद आपने पढ़ा था लास्ट में साउंड। ये आपने पढ़ा नहीं था। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा 10th की। 10th में बेटा आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर आपने एनर्जी वगैरह पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, एनर्जी पढ़ने के बाद आपने लाइट पढ़ी। ठीक है, और लाइट पढ़ने के बाद आपने पढ़ा था आई, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड में कलर का क्या मीनिंग होता है। आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हो। इस सब में आपने जो पढ़ा वो सब कुछ पढ़ा साइंस के अंदर। अब आप जो पढ़ने जा रहे हो वो आपको एक साइंस की अलग ब्रांच में लेके जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। जितने बच्चों ने मेरी बाकी वीडियोस अगर देखी होंगी तो उनमें ये सीखा होगा कि फिजिक्स क्या है। फिर भी ये वीडियो 11th के लिए फर्स्ट है, तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स क्या है। देखिए, हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इस नेचर में। कहाँ रहते हैं? नेचर में रहते हैं। ठीक है, इस नेचर में बेटा, जिस नेचर में हम रहते हैं, इस नेचर में देखने के लिए कई सारी चीजें, ठीक है, कई सारी चीजें आपको दिखती हैं, और जो हमें दिखता है उससे रिलेटेड कई सारी चीजें हैपनिंग भी होती हैं। दैट मीन्स कुछ चीजें होती रहती हैं, जैसे सन राइज होता रहता है, मून छोटा बड़ा होता रहता है। आप समझिए मेरी बात, सन राइज होता रहता है, मून छोटा बड़ा होता रहता है, प्लैनेट्स कभी दिखते हैं, किसी स्पेशल डेट को दिखते हैं प्लैनेट्स, उसके बाद दिखते भी हैं, फिर नहीं भी दिखते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? तो ये चीजें नेचर में हो रही हैं, और जो हो रहा था उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिनन्स। नेचुरल फिनोमिनन्स, वो फिनोमिनन्स, वो घटनाएं जो कहाँ हो रही हैं? नेचर में हो रही है, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल फिनोमिनन्स। ये जो नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, ये सब नेचर के अंदर आता है, और नेचर में भी बहुत कुछ ऐसा है जो समझने लायक है। तो नेचर और नेचुरल फिनोमिनन को समझने के लिए कि क्या है नेचर, नेचुरल फिनोमिनन्स क्या है, इनमें क्यों, रीजंस क्या है इनके होने के, वो सारी चीजें जो उसमें हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिजिक्स। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो फिजिक्स क्या होता है बेटा? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिनन्स व्हिच हैपेंस इन द नेचर। नेचर में होने वाले नेचुरल फिनोमिनन्स को, और किसको? नेचर के पार्टिकल्स को या नेचर के पार्ट्स को पढ़ना सीखना किसके अंदर आता है बेटा? फिजिक्स के अंदर आता है। उम्मीद है आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको नेचर पढ़ना है तो आप जरा देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको नेचर पढ़ना है बेटा, तो नेचर में आपको क्या चीजें मिलती हैं? तो नेचर में मैं फिर बता रहा हूँ आपको, नेचर में आप अगर ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत कुछ, आपको सर प्लांट्स होते हैं, आपको एनिमल्स होते हैं, आपको ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं सर। लेकिन अगर आप गिनने जाओगे तो आप गिन नहीं पाओगे, आप एक सीरीज नहीं बना सकते। तो नेचर में अगर मैं बोलूँ तो नेचर में मेनली 2 चीजें होती हैं। एक होता है नेचर में होता है, एक होता है मटेरियल, जिसे आप मैटर बोलते हैं। एग्जैक्टली आपने जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह बताए वो सब क्या है? मैटर है, नहीं है? सोचिए, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, आप जहाँ बैठे हुए हैं वो भी मैटर है, आप खुद एक क्या है? मैटर है, आप हाथ में जो पकड़े हुए हैं वो भी मैटर है, यानी आपका मोबाइल फोन। ठीक है, तो एक चीज हो गई मैटर, और दूसरी चीज होती है जो नेचर में प्रेजेंट होती है, एनर्जी। दैट्स इट। इस नेचर में इन 2 चीजों के अलावा और कुछ है ही नहीं। एक तो मैटर है हमारा, और दूसरा क्या है? एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन मिलकर हमारा नेचर बना रहे हैं। जो चीज आपको मैटर दिखती है वो मैटर है, और जो चीज आपको मैटर जैसी नहीं दिख रही है वो चीज क्या है? एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि फैन है, फैन चल रहा है, ठीक है, तो फैन आपको दिख रहा है, तो फैन क्या है? मैटर जैसा दिखता है, तो फैन क्या हो गया आपका? मैटर है। लेकिन फैन जब घूमता है तो घूम कैसे रहा? तो फैन घूम रहा है एनर्जी से। किससे घूम रहा है बेटा? एनर्जी से। इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक है, तो नेचर में मैटर है
है और एनर्जी है, मैटर है और एनर्जी है। तो मैटर की अगर मैं बात करूं तो मैटर की बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हो जिससे हम क्या कहते हैं, मास, वो तो मैटर की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मैटर की जिसे हम कहते हैं मास। क्या बोलते हैं बेटा, मास बोलते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक एक होती है क्या, मास। मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक मास, और दूसरी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है चार्ज। और आपको पता है यहाँ पे नेचर में आ रहा था ये सब, और नेचर में क्या होती है, तो आप जरा समझने की कोशिश करना। मैटर में, नेचर में, मैटर की दो प्रॉपर्टी मास और चार्ज। मैटर को सीखना है तो आपको मास और चार्ज के बारे में सब कुछ सीखना पड़ेगा, मास और चार्ज देन एनर्जी। मतलब आपके पढ़ने के लिए इस नेचर में सिर्फ तीन चीजें होंगी, मास हो गया, चार्ज हो गया, और तीसरी एनर्जी हो गई। इतनी बात आपके समझ में आई? बिल्कुल बेटा। अब मास, चार्ज और एनर्जी आपको पढ़नी है फिजिक्स के अंदर हर सेक्शन में, और ये आप बहुत हद तक पढ़ भी चुके हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ मोशन 9th क्लास में पहुंची, कहाँ पहुंची, 9th क्लास में आपने मोशन पढ़ा। जब आप मोशन पढ़ रहे थे तो आपको सीखने को मिला होगा कि बॉडी है, क्या है, एक बॉडी, और वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है, बॉडी में एक्सेलरेशन है। ये जो बॉडी वर्ड आप यूज कर रहे थे बार बार, ये बॉडी क्या थी, ऑब्वियस सी बात है मास थी। क्या थी, मटेरियल मास कैरेक्टर रखे हुए थे। फिर आपने पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉज लगते हैं मासेस पर, बॉडीज पर लगते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हिच एक्शन, द एक्शन व्हिच इज अप्लाइड बाय अ बॉडी ऑन अनदर बॉडी, दैट मींस अगेन बॉडी, एंड देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मास इन दैट बॉडी, ठीक है। अगली चीज ग्रेविटेशन। आप इस चीज से अच्छे से अवेयर होंगे कि मास की वजह से ही ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। द रीजन बिहाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास। फिर आपने पढ़ा क्या, एनर्जी। तो आपको पता है एनर्जी भी पढ़नी है, लेकिन आपने जब एनर्जी पढ़ी तो वो भी सारी मास वाली एनर्जी। जरा याद करिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ा था बेटा, काइनेटिक एनर्जी। जब 9th क्लास में आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी आपने क्या पढ़ी थी, जब एक बॉडी मोशन में हो तो उसके पास कितनी एनर्जी पजेस होगी, बोले तो हाफ एम बी स्क्वायर, एम इज मास, अगेन द एनर्जी ऑफ मास। अगली बात करें तो आपने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूं मैं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी आपने क्या पढ़ा था, एक बॉडी जब कुछ हाइट पे रखी होगी अर्थ से तो उसमें क्या होगा बेटा, एनर्जी स्टोर होगी। वहां भी एनर्जी किसकी थी, मास की थी। दैट मींस वो अगेन किसका, मास का कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे आइए, साउंड। साउंड में आपने पढ़ा कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, और वेव्स मटेरियल मीडियम में चलती हैं, क्योंकि वो कैसी वेव थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। आप समझ पा रहे होंगे। दैट मींस आपने 9th में जितने भी टॉपिक्स पढ़े सब किसके पढ़े, मास के एंड एनर्जी के। यानी 9th में आपको बहुत हद तक क्या कुछ ना कुछ सिखाया, लेकिन 9th क्योंकि आप छोटे बच्चे होते हो तो 9th में आपको थोड़ा सा छोटा कवर अप दिया जाता है। फिर आप आए 10th में। 10th में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में जाने पर आपने पहली बार सीखा कि चार्ज क्या होता है। और बेसिक बात आपने पहली बार ही सीखा चार्ज क्या होता है। चार्ज से अवेयर हुए। चार्ज से अवेयर होने के बाद आपने ये भी सीखा कि जब एक चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट मींस एक चार्ज मूव करता है, तो चार्ज के मूव करने से उसके चारों तरफ क्या बन जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने सीखा है, यानी वो भी किससे रिलेटेड था, चार्ज से रिलेटेड था। फिर आपने पढ़ी एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी की एक खासियत थी, ये सारी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो सारी इलेक्ट्रिसिटी थी। क्या थी, हम अलग अलग एनर्जी की फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर आगे आइए, आपने पढ़ा लाइट। लाइट क्या होता है, वो भी चार्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये आप थोड़े दिन बाद सीखोगे जब आप 12th में आओगे, ठीक है। फिर आप देखिए आई में हमने पढ़ा था कलर। कलर कैसा होता है, कलर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी किससे रिलेट करती हैं, चार्ज से। तो अगर मैं आपसे कहूँ आपने 9th में पढ़ा मास एंड एनर्जी, तो 10th में क्या पढ़ा, चार्ज एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, चार्ज एंड एनर्जी। आप इतनी बात समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है। तो आपने अभी तक मास और एनर्जी भी पढ़ी, चार्ज और एनर्जी। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मास, चार्ज और एनर्जी दोनों पढ़ना। तो आप कहोगे सर हम मास भी पढ़ चुके हैं, चार्ज भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी अब क्या खत्म, मुझे आ गई फिजिक्स। नहीं बेटा, 9th और 10th आप लोगों के लिए बहुत छोटा होता है, छोटा क्लास होता है, तो आपको उतना ही लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है। अब बात आती है कि जैसे आपने पढ़ा मोशन पढ़ा था, तो मोशन में आपने बहुत सारे मोशन छोड़ दिए थे, ठीक है। जैसे आपने सिर्फ एक मोशन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, बस 2 मोशन पढ़े थे आपने 9th क्लास में। बट 11th क्लास में आपको मोशंस का भंडार मिलेगा, एक बड़ी रेंज मिलेगी मोशन की। जैसे मैंने आपसे कहा रोटेशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है बेटा, रोटेशनल। मैंने कहा आपसे वाइब्रेटरी मोशन होता है। वाइब्रेटरी मोशन दैट मीन्स ये इस टाइप से मूव करेगा, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन, तो मोशन कई टाइप्स के होते हैं, हर टाइप का मोशन आपको पढ़ना है।
और वो भी किससे, बॉडी से रिलेटेड। तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, आपको 11th और 12th में सिलेबस को बांट दिया। 11th क्लास में आपको जो पढ़ना है वो वही पढ़ना है जो आपने 9th में पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा फैला दिया, ब्रॉड। दैट मीन्स आपको 11th क्लास में पढ़ना है मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी रिलेटेड विद मास, क्लियर। और अगर मैं 12th क्लास की बात करूंगा तो 12th क्लास में आप जाके पढ़ोगे चार्ज एंड एनर्जी रिलेटेड विद चार्ज। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ने के बाद आप नेचर के हर हिस्से को समझने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। आप हमारी बात समझिए जरा। आप 9th और 10th की साइंस पढ़ के आए हो और 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ने के बाद आप नेचर और नेचर में होने वाले फिनोमिनन्स को समझने में बहुत हद तक अपने आप को कैपेबल समझेंगे। आप हर चीज का आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे अगर आप 11th और 12th की फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो। अब मैं अगर 11th की बात करूं तो 11th में आपको क्या पढ़ना है बेटा, मास एंड एनर्जी रिलेटेड विद मास। अब मैं जैसे आपसे बात करूं तो इस 11th के जो पहले दो चैप्टर हैं, वो पहले दो चैप्टर जो आपको मिलेंगे, एक है क्या, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर ये है बेटा, उस चैप्टर में आपको ये सीखने को मिलेगा कि फिजिक्स ने हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्या चीजें आसान कर दी। जैसे आपको आपके सामने एक टीवी दिखता है, आपको आपके सामने एक फ्रिज दिखता है, आपको आपके सामने एक एसी दिखता है, आपको आपके सामने एक कार दिखती है, आपको आपके सामने बहुत कुछ दिखता है जिससे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऊपर फैन चल रहा होगा, वो फैन भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो भी आपकी लाइफ में लाया कौन, फिजिक्स लाया। तो ये सारी चीजें कि फिजिक्स आपकी लाइफ में किस तरीके से मैटर करती है ये सिखाया जाएगा। एक चीज और, जैसे कि आपको पता है फिजिक्स में कई सारे लॉज बनते हैं, तो लॉज किस तरीके से बनते हैं आपको ये भी सिखा दिया जाएगा, ताकि आप आगे आने वाले टॉपिक्स को रिलेट कर पाओ जो आप जानते हो उससे। पहली चीज। दूसरा चैप्टर आपका रहेगा डायमेंशंस वगैरह। डायमेंशंस क्या होती हैं ये मैं आपको बता दूंगा। इसमें यूनिट्स आएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसे समझिए, यूनिट्स और मेजरमेंट का क्या मतलब। फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई भी चीज हैपन हो रही है, कोई भी चीज अगर कर रही है, अगर हो रही है, तो उस चीज को मेजर किया जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर वो मेजर किया जा सकता है तो वो फिजिक्स के अंदर में आएगा, अदरवाइज वो फिजिक्स के अंदर में नहीं आएगा। आप ये चीज समझ लीजिए, ठीक। तो मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं हम क्वांटिटीज की, ये सीखना है हमें। देखो बहुत अजीब सी बात है कि हमें बहुत अजीब अजीब की क्वांटिटीज मिलेंगी 11th में, और उन अजीब अजीब सी क्वांटिटीज को हमें पढ़ना है और उनको मेजरमेंट और बनाना है कि ये कितना। जैसे मैंने कहा ठंड लग रही है, कितनी ठंड लग रही है, आपको बहुत ठंड लग रही है, अरे ये बहुत तोड़ना, बहुत तो और भी बहुत होती है, बहुत इतनी भी होती है, बहुत इतनी सी भी होती है, छोटे बच्चे के लिए इतना बहुत है। तो बहुत का मतलब एक क्वांटिटी होनी चाहिए, एक मेजरमेंट होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बहुत, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा, फिर आपके मोशंस स्टार्ट हो जाएंगे, मोशंस के बाद मोशंस के लॉज स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी फिजिक्स आगे चलने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ आपको इतना सिखाना था कि आप फिजिक्स की दुनिया में कैसे एंटर करेंगे और फिजिक्स की दुनिया में आपको सीखना क्या है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे थोड़ा सिलेबस अपना फर्स्ट चैप्टर से, और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे चैनल से, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और आपको अच्छा खासा वादा भी करता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।